बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। गर्मियाँ ज़ोरों की पड़ रही हैं और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपके पास कैसी गर्मी चल रही है। तो जो भी बाहर से आता है शदीद गर्मी की वजह से जूस ज़रूर ही मांगता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ईरानी जूस आप घर में कैसे बना सकते हैं और एक डिफरेंट सा सीक्रेट फार्मूला मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही आसान और बहुत ज़बरदस्त ये जूस बन के तैयार होता है। तो चले बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिए हैं बहुत ही फ्रेश रेड कलर के आड़ू। आड़ू जो हैं कुछ खट्टे भी होते हैं, लेकिन हल्के से खट्टे हों तो कोई बात नहीं। आप जब इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट डालेंगे तो ये खट्टापन इनका ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश ले लिया है पुदीना। इस पुदीने से आड़ू का जूस इतना ज़बरदस्त बनेगा कि आप ईरानी जूस क्या और भी कई जूसेस जो हैं आप उनको भूल जाएंगे जब ये वाला जूस आप पिएंगे। ये मैदे को ताकत देता है और साथ मैदे को ठंडक भी देता है। तो इसलिए आप जो है ये शदीद गर्मी चल रही है तो आप इस जूस का इस्तेमाल लाजमी ही करें। और ख़ास तौर पे छुट्टियों का सीज़न चल रहा है बच्चों की, तो आप अपने बच्चों को नए नए जूसेस बना के दें। अपने बच्चों की सेहत का ख़याल रखें और हेल्दी रखें उनको, क्योंकि शदीद गर्मी है तो वो बार बार ही कुछ ना कुछ मांगते हैं। तो आप अपने बच्चों को नए नए जूसेस बना के दें या डिफरेंट सी कोई ऐसी चीज़ बना के दें कि उनकी सेहत के लिए हेल्दी हो, जो कि बाहर के जूसेस वगैरह आप अपने बच्चों को कम दें। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये सारे जो है आड़ू इनको कट कर लेना है। आप यहाँ पे देखें कि कोई आड़ू ख़राब नहीं है। अगर ये हल्के से इनका निशान सा नज़र आ रहा है तो वो आड़ू अंदर से ख़राब नहीं है। तो यहाँ पे हम छोटे छोटे से चंक्स जो हैं वो कट कर लेंगे, जो कि हमने एंड पे शामिल करने। ये आड़ू का जूस इतना टेस्टफुल है कि आपने पहले तो कभी नहीं पुदीने के साथ बनाया होगा। आड़ू के जूसेस सब लोग बनाते हैं, कोई शेक बना रहे हैं, कोई आड़ू का जूस बना रहे हैं, लेकिन इस तरह का पुदीने के साथ आपने कभी नहीं बनाया होगा। तो जब आप बनाएंगे तो ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और ये ठंडक भी देता है, मैदे को सेट रखता है और साथ हाजमे का तवाज़ुन जो है उसे भी बरकरार रखता है। जैसा कि ईद आ रही है तो मेहमानों की आमद होगी, तो आप ये जूस जब बना कर देंगे तो आपके मेहमान इंशाल्लाह इस जूस को इतना पसंद करेंगे और स्पेशली आपसे पूछेंगे। तो पुदीने के साथ मैंने थोड़ा सा काला नमक का टच दिया है। बहुत ज़्यादा नमक आपने नहीं डालना, नमक ब्लड प्रेशर के लिए ठीक नहीं है। ये काला नमक मैंने शामिल किया है। तो चीनी जो है मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून शामिल कर दिए हैं। और अब हम इसके अंदर मेन चीज़ डालेंगे जो कि है बर्फ़। जब आप जूस के साथ कोई भी जूस बनाएं आप बर्फ़ इसके साथ ही शामिल करेंगे और ग्रेट करेंगे तो आपका जूस कोई भी होगा वो बहुत ही स्मूदी बनेगा। जूस जितना ज़्यादा स्मूदी और फ्लफ़ी हो उतना ही मज़े का लगता है। तो ये जूस इतना ज़बरदस्त बनेगा, इसका टेस्ट और कलर आप देखते ही हैरान रह जाएंगे। ये ही चीज़ें डालने के बाद अब हमने ब्लेंडर जार को चलाना है और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट मुसलसल चलाना है। आपने इसको 1 से 2 चक्कर दे के रोकना और उसके बाद मुसलसल चलाना है ताकि ये जूस फ्लफ़ी बने। अगर आप रोक रोक कर मशीन को चलाएंगे तो ये जूस फ्लफ़ी नहीं बनेगा। इसलिए आपने छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करते हुए ये जूस बनाएं। इंशाल्लाह आपको ये जूस बहुत ही पसंद आएगा और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होगा। टेस्ट के साथ साथ लुक भी अच्छी होनी चाहिए, तो तब ही चीज़ मज़े की लगती है, खाने में भी और पीने में भी, साथ दिखने में भी। यहाँ पे मैंने बर्फ़ बाउल के अंदर डाल के और साथ ऊपर से जूस डाला है और इसको हमने थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से मिक्स करना है ताकि जो बर्फ़ हमने डाली है इसके अंदर ये और ज़्यादा चिल हो जाए। ये जितना ज़्यादा चिल होगा उतना ही ज़बरदस्त ये जूस बनेगा। और अब मैं यहाँ पे डालूँगी सर्विंग गिलास के अंदर, जो कि आप बाज़ार से स्पेशली जाकर पीते हैं। ना तो वो जूस आपको फ्रेश मिलता है और ना ही इतना ज़बरदस्त जो कि आप घर में बनाते हैं। हर चीज़ जैसा कि बर्तन साफ़ और जो फ्रूट आप डालेंगे वो भी आप धो के ही डालेंगे। तो इस तरीके से हर चीज़ साफ़ सुथरी जब आप घर में बना लेंगे तो आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप एक बार ये जूस बनाकर पिएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये जूस इतना पसंद आएगा कि आपको बाज़ार वाले जूस से कई
गुना बेहतर जो है ये जूस आपको घर में मिलेगा, और वो भी कम पैसों में। तकरीबन 100 रुपए के आड़ू के साथ मैंने आपको 300 से 400 की बचत के साथ साथ ये जूस जो है बनाना सिखाया है। तो आप जब बनाएंगे तो आपको कम खर्च में और फ्रेश जूस मिलेगा, जो कि सबसे मेन बात तो ये है कि हमें फ्रेश चीज़ चाहिए जो कि हमें साफ़ सुथरी और घर में मिलेगी कम खर्च में और बजट के साथ। तो इस तरीके से आप बनाएं और अपने घर वालों को सर्व करें, ख़ास तौर पे बच्चों को। और जब इस तरह से आप अपने बच्चों को सर्व करेंगे तो आपके बच्चे इतने शौक़ से पिएंगे कि वो अगर आड़ू नहीं पसंद करते तो वो बहुत ही शौक़ से इन गिलास के अंदर पी लेंगे। आप बाज़ार से लेकर आएँ इस तरह के डिस्पोजेबल गिलास जो कि बाज़ार से जूस वाले मिलते हैं, तो आपको बच्चे जो हैं बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे और बहुत आसानी के साथ ये आड़ू का जूस पी लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने चंक्स डालने के बाद एक एक पीस मैंने आड़ू का भी कट करके रख लिया था, जो कि बच्चे बहुत ही शौक़ से पिएंगे। और स्पेशली जिन्हें आड़ू जो नहीं पसंद है, जो बच्चे नहीं पीते हैं, और आड़ू बच्चों की सेहत के लिए क्या बड़ों की सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। खून की कमी के साथ साथ मैदे को भी ताकत देता है और ठंडा रखता है। जिन्हें मैदे का मसला है वो ये जूस बनाकर ज़रूर ही पिएं, उनका मैदा बहुत ही सेहतमंद रहेगा और ठंडा रहेगा। यहाँ पे देखें कि जब आपके बच्चे इस तरह से गिलास देखेंगे तो वो ज़रूर ही पिएंगे कि हमें ये बाज़ार से जो है जूस हमारे लिए स्पेशली आया है। लेकिन आप जब घर में बना के उसी तरह से अपने बच्चों को सर्व करेंगे तो आपके बच्चे घर में ही इसे पसंद करेंगे और बाहर से आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूर कीजिएगा, अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। कुकिंग विद रिफत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।